2024 काउंसलिंग का एक प्रकार से जो है वो प्रतिलिपि है, किस प्रकार से आप काउंसलिंग में भाग लेंगे। इसी अनुरूप अगर आप भाग लेंगे तो आपको कोई भी जो है वो कठिनाई नहीं होगी। मेरा हमेशा कथन है 70% जंग एग्जाम हॉल में जीती जाती है, जबकि 30% जंग आपके एग्जाम पेपर में जीती जाती हैं। तो जंग जीतने का समय आ चुका है। तो देखिए आपको पहले करना क्या है। पहले तो देखिए ये विद्यार्थी मान लीजिए जोधपुर का विद्यार्थी हैं, जोधपुर का विद्यार्थी हैं तो आपको अपने घर के अनुसार दूरी भरनी है। जैसे कि ये 1 किलोमीटर कॉलेज है, ये आपके 3 किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है, तो आपको सबसे पहले ये 1 किलोमीटर वाली कॉलेज उठानी है, फिर 3 किलोमीटर है और फिर 5 किलोमीटर वाली उठानी है। इस प्रकार से एक आप अपने खुद के जिले की एक क्या बना लीजिए, लिस्ट बना लीजिए। जिस प्रकार ये विद्यार्थी ने लिस्ट बनाई है उसी अनुरूप आपको क्या बनानी है, एक लिस्ट बनानी है। इसी प्रकार इस विद्यार्थी ने जैसे कि उदाहरण के लिए तौर पर देखिए इसने जो है वो आत्मानंद, मां सरस्वती, व्यास सेंट्रल, फिर सोपासनी, राजमाता, शांति देवी, इस प्रकार से थॉमस कॉलेज वगैरह लिस्ट बनाई है। ये विद्यार्थी मान लीजिए उदाहरण के लिए जोधपुर का है। आप अपने स्वयं के अनुसार जैसे कि आप करौली, अजमेर जो है वो उदयपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर इत्यादि के हो सकते हो, वो आप अपने स्तर पर देख लीजिएगा। फिर देखिए इस विद्यार्थी ने जैसे कि मान लीजिए यहाँ तक कितनी आपके कितनी रहेगी, आपके कहाँ 22 नंबर तक इस विद्यार्थी ने पूरे जोधपुर की कॉलेज भरी है। इसको लगा कि मैं पाली की कॉलेज भी भर सकता हूँ ताकि मैं वहाँ पर जा सकता हूँ, तो इसने पाली की विद्यार्थी ने भी भर दी है। उसके बाद नागौर की भर दी, बाड़मेर की भर दी। ध्यान रखिएगा आप अपने जिस प्रकार जिले में है, जैसे कि ये विद्यार्थी जोधपुर का है तो आज इसने जोधपुर की पूरी कॉलेजें भर दी, तो जो भी आप जिले के हो उस जिले के पूरी कॉलेज भरनी है। क्या करनी है, पूरी कॉलेज भरनी है। फिर क्या करोगे, अगर आपको लगता है कि मैं दूसरे जिले में, मेरा दूसरा जिला पास ही सीमा लगती है, पास में ही कॉलेज है, तब तो भरना है दूसरे जिले की, वरना आपको नहीं भरनी है। क्या करनी है, वरना आपको नहीं भरनी है। अगर आप जा सकते हो तो भरना है, नहीं तो आपको नहीं भरना है। फिर क्या करना होगा, फिर आपको अनिवार्य 5 जिले तो भरने ही भरने होते हैं, ये तय है दोस्तों। 5 जिले आपको भरने हैं। पहला जैसे कि ये विद्यार्थी जोधपुर का है तो जोधपुर भर दी, पास में इसके पाली लगती है, जालोर, बाड़मेर और जयपुर ये लगते हैं पास में, तो इस विद्यार्थी ने भर दिए। उसी प्रकार आपको भी 5 जिले भरने हैं। तो आपको पहले तो काउंसलिंग करवानी है, इसमें क्या करवानी है, जो अपने घर से दूर है पूरी कॉलेज लिस्ट भरनी है। फिर आपको अनिवार्य 5 जिले भरने हैं। तो आपके मन मस्तिष्क में 5 जिले भी कंफर्म होने चाहिए। फिर क्या होगा, फिर आपको सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, यहाँ पर बच्चे गच्चे खा जाते हैं, काफ़ी डरते भी हैं, निर्णय लेने में डरते भी हैं दोस्तों। एनीवेयर इन राजस्थान, यहाँ पर यस करना है जिनके नंबर कम आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कम नंबर आ रहे हैं। यहाँ नो करोगे तो क्या आपको नुकसान होगा, यहाँ यस करोगे तो क्या फायदा होगा। इन दोनों के प्रश्न मैं आपके समक्ष लेकर आ चुका हूँ। तो देखिए आपको करना है, यस कर दिया तो क्या होगा। मान लीजिए आपके नंबर 320 नंबर आ रहे हैं, एक आंकड़ा लीजिए। अब ये जरूरी नहीं है कि इस प्रकार से होगा, मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ। और इस कॉलेज की, पहले कॉलेज की मेरिट मान लीजिए 400 रह गई, फिर दूसरे की 370 रहेगी। इस प्रकार आते आते इस विद्यार्थी ने कॉलेज मान लीजिए 30 कॉलेजें भरी हैं, लेकिन इसके नंबर आ रहे हैं 320 और इस 30 कॉलेजों की मेरिट हो रह रही है आपके 350 नंबर। तो यहाँ पर इसको कॉलेज को क्या नहीं मिलेगा, इसको यहाँ पर जो है वो नहीं मिलेगी, सीट नहीं मिलेगी। फिर सेकंड स्टेप पर जिलों पर जाता है काउंसलिंग का प्रोसेस। जिलों पर जाएगा तो मान लीजिए अगर इसके 320 आ रहे हैं और पाली में किसी कॉलेज की मेरिट कॉलेज की रह गई 315, तो यहाँ पर इसको मिल जाएगी सीट। अगर मान लीजिए यहाँ पर इन जिलों में भी 320 मेरिट नहीं रहती हैं, तो यहाँ पर फाइनल डिसीजन जाता है कि किसी विद्यार्थी ने ऑल राजस्थान अगर यस है, यस का अर्थ होता है किसी भी राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में उसने कॉलेज भरी है, मुझे वहाँ कॉलेज मिल जाए, ऐसी अनुमति प्रदान करना, ये होता है आपके एनीवेयर इन राजस्थान। तो आपने वहाँ पर यस कर दिया तो राजस्थान में अगर मान लीजिए 5 जिलों में आपके 320 मेरिट नहीं बैठ रही हैं, इस 30 कॉलेजों में मेरिट नहीं बैठ रही हैं, तो ऑल राजस्थान में कहीं भी 320 नंबर के आसपास आपके जैसे ही 300 मान लीजिए 320 नंबर आपके कहीं भी कोई सीट खाली रहती है राजस्थान में कहीं भी, चाहे आपके गंगानगर से लगा के बांसवाड़ा और आपके धौलपुर से लगा के जैसलमेर, तमाम कहीं भी जिलों में अगर 320 से कम मेरिट रहती हैं, वहां पर आपको कॉलेज किसी मेरिट कम रहती है तो वहां पर सीधा का सीधा आपको एडमिशन मिल जाएगा, सीट आवंटित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सीट आवंटित हो जाएगी। लेकिन अगर आपने यहाँ पर नो कर दिया तो वो एग्जामिनर देखेगा कि 320 में इन जिलों में तो सीट है ही नहीं और इस कॉलेजों में भी है ही नहीं, तो मैं कैसे दूंगा। यहाँ पर अगर नो कर दिया तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगी। क्या नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने अगर मान लीजिए यहाँ पर 320 नंबर हैं, इन 5 जिलों में आपके
क्या नहीं बैठ रही है, मेरिट नहीं बैठ रही है 320, और इन जो काउंसलिंग में कॉलेजें भरी है इसमें भी 300 मेरिट ज़्यादा जा रही है। क्या कर रही है, 300 मेरिट ज़्यादा जा रही है। और उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ पर करौली की किसी जिले में मान लीजिए ये कॉलेज है, उसकी मेरिट रही है 250 मेरिट, और वहाँ पर आपको सीट मिल सकती है। अगर आपने वहाँ पर यस कर दिया ऑल राजस्थान में तब तो आपको ये मिलेगी, अगर यहाँ पर नो कर दिया तो आपको ये कॉलेज नहीं मिलेगी। जिस विद्यार्थी ने और किसी ने यस किया होगा उसे मिलेगी। अगर संक्षिप्त रूप में कहूँ, जिस विद्यार्थी के कम नंबर आ रहे हैं उसको ऑल राजस्थान में यस करना है 100%, ताकि आपका एक वर्ष जो है वो बच जाए और आपको कॉलेज मिल जाएगी राजस्थान में कहीं ना कहीं। जिस विद्यार्थी के अच्छे नंबर आ रहे हैं वो अपने निर्णय स्वतंत्र हैं, खुद सोचे, ये नहीं कि जो मैं बोल गया वही फाइनल है। अपने खुद विवेक के अनुसार निर्णय लीजिए, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है कि आपके नंबर कितने बैठ रहे हैं, आपके नंबर आपको बताएं। लेकिन जितने कम नंबर आ रहे हैं जिस विद्यार्थी के, अभ्यर्थी के, उसको ऑल राजस्थान में 100% यस करना है। अगर यहाँ पर नहीं कर दिया तो मैंने बता चुका हूँ आपको परिणाम दुखद मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको जिस विद्यार्थी के कम नंबर आ रहे हैं उसको यस भरने, और कम से कम आपको 25 से लगा के 30 कॉलेजें भरनी है। कितनी, 25 से लगा के 30 कॉलेजें आपको भरनी है। इस प्रकार से काउंसलिंग करवाओगे। जिस विद्यार्थी के अच्छे नंबर आ रहे हैं तो उसको ज़्यादा कॉलेजें भरनी नहीं है, जिस विद्यार्थी के कम नंबर आ रहे हैं उसको अपने अकॉर्डिंग भरनी है। इस प्रकार से काउंसलिंग आप प्रक्रिया करवाओगे दोस्तों तो निश्चित तौर पर आपको कॉलेज मिल जाएगी। उसके बाद प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस होता है कि आपका जो है वो आपको 5,000 का आपका सबसे पहले क्या कटेगा, चालान कटेगा। जैसे ही ई मित्र पर जाओगे 5,000 रुपये का आपको चालान राशि कटवानी होगी। राशि जैसे ही कटवाओगे तो आपको यहाँ पर ऊपर इस प्रकार से आपको कॉलेजें भरनी है। कॉलेजें भरोगे उसके बाद आपको 5 अनिवार्य जिले भरने हैं। अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो आपको यस करना है ऑल राजस्थान में कि मुझे सर कहाँ भी हो, कोई भी सीट राजस्थान में कहीं भी खाली हो मुझे दे दो, मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हो और अगर आपके जो है वो अच्छे नंबर आ रहे हैं तो यहाँ पर नो कर देना। इस प्रकार से वो आप अपने स्वयं निर्णय पर लोगे, ये मेरा डिसीजन ही है। आप अपने स्वयं निर्णय पर क्या है, सशक्त हैं। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। लेकिन मैं पुनः दोहरा देता हूँ, ये निर्णय आप अपने स्वयं निर्णय पर लेंगे, ये नहीं कि जो मैंने कह दिया वो फाइनल है। लेकिन इस क्रम से अगर आप काउंसलिंग करवाओगे तो निश्चित तौर पर आपको कॉलेजें मिल जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।